गोवर्धन महाराज की जय। मैंने गोवर्धन महाराज की जय बोलकर मैंने शुरुआत की गोवर्धन महाराज बनाने की। और मैं पहले बनाया था एक बार लंगोट वाला, और अब के मैं कुछ अलग बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैं ओम भगवते वासुदेवाय कहते हुए मैं शुरुआत कर दी। उसके बाद मैंने इनके हाथ बनाए, और उसके बाद मैंने दिया शेप इनके ऊपर पर्वत उठाने के लिए हाथ को। फिर वो पर्वत का हाथ मैंने उसे पेंडिंग में छोड़ते हुए मैं बनाती हूँ जहाँ उनका पर्वत का था उनकी कोहनी वगैरह। जब कोहनी तैयार हो जाती है तो उसका फिनिशिंग वगैरह के लिए मैं देती हूँ इसकी कमर का साइज। अब मैं बनाती हूँ इसका घाघरा। घाघरा के लिए मुझे बनाना था थोड़ा कमर से चौड़ा लेते हुए, तो मैंने पहले इसका मैनेजमेंट सा करके रख दिया। हाथों से मैं डिजाइन दूंगी मैं बाद में। उसके बाद मैंने बनाए पैर, पहले बनाया सीधा, फिर बनाया मैंने दूसरा लेफ्ट पैर। उसके बाद मैं देते हुए हाथों की शेप मैं देने लगी पैरों को बनाते हुए। और पूरा घर तो रहा था पूरा बिगड़, फिर भी मैं कहा मैंने बाद में कपड़े से गीले से पोंछूं, क्योंकि गोबर सूखने के बाद में फिर होता नहीं। फिर मैं हाथ का साफ करती गई, और कुछ तो मैं साथ के साथ साफ करती गई थी। फिर रह रही थी फिनिशिंग, बच्चों ने भी साथ दिया, जो कि मैंने एक कुरसिया की मतलब सहायता से उसकी फिनिशिंग मतलब मेरी बेटी कर रही थी, और मैंने हाथों से उसको डिजाइन दे दिया था। फिर बनाया मैंने गोवर्धन पर्वत महाराज। गोवर्धन पर्वत महाराज को मैंने इस तरह से शेप दिया था, जैसे कि मैं हाथों से पहले थोड़ा थोड़ा सा गोबर लेके चारों तरफ कर दिया। शेप देते हुए मैं पूरा ही गोवर्धन पर्वत को तैयार कर दिया। मैं लड़के को भेजा पत्ते वगैरह लेने के लिए, फूल लेने के लिए नीचे से, जो कि हमारे गेट पर लगे हुए हैं। फिर मैंने बनाया उनका, जो कि मैंने इन्हें दिया था के राजस्थानी लुक। तो उसके बाद में दिया मैंने इन्हें पगड़ी का लुक। पगड़ी का लुक देने के बाद में इनका बेटी ने उसका डिजाइन बनाया, और उनका डिजाइन बनते हुए मैंने मुंह का शेप बनाना और कान के कुंडल वगैरह बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने फेस को देखना था, क्योंकि मेन था फेस। तो कान के कुंडल मेरे तैयार होने वाले थे। कानों के कुंडल पहनाने के बाद में मुझे जो सबसे ज़्यादा मेन था मुझे अपने कान्हा जी का बनाना था फेस। तो मैं पहले अपने इनके कानों को सेट कर रही थी। मुझे कान सेट करने के बाद में मुझे था मैंने कि फेस सही होना चाहिए। बेटी को दे दी थी मैंने कुर्सियाँ, उसकी सहायता से वो डिजाइन बना रही थी, जिसमें हमें रंग भरने थे बाद में फिनिशिंग के बाद। और मुझे बनाना था इनका फेस, जो कि मैं काफ़ी मतलब डरी हुई भी थी फेस को लेकर, क्योंकि पिछली बार तो मैंने जो शेप दिया था कौड़ियों के उससे दिया था, पर इस बार ना कौड़ी होते मुझे गोबर से ही शेप देनी थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। पर मैं ओम भगवते वासुदेवाय मन ही मन में पूरा जाप कर रही थी। और उसके बाद में मैंने ओम भगवते वासुदेवाय कहकर मैंने शुरू कर दिया इनके फेस का कार्य करना शुरू। और फेस का कार्य ही बड़ी सावधानी से, बस मैं ये कह रही थी मेरे बांके बिहारी, बस मतलब फेस ऐसा बन जाए अट्रैक्शन सा। तो फाइनली फेस बनने लग रहा था। उसके बाद मैं नाक दी, और शुए से मैंने नाक बनाने के बाद में उसमें तो छेद भी किए, जो मेरे बांके बिहारी सांस लेते रहे। और सांस लेने के लिए छेद कर दिए थे मैंने, और ये फाइनल लुक मैं दे ही रही थी। ये डिजाइन भी मैंने फिर शुए से खुद किए थे। जब तक बेटी को बोला था मैंने, जब तक तो फूल वगैरह सजा ले जो हमें, और कलर वगैरह ले ले जो कि हमें घाघरे में कलर भरने हैं। बेटी ने इनके पर्वत पर वो लगाए राधे राधे, बच्चों ने भी हेल्प की। बच्चों ने राधे राधे, फिर हमने इसके आसपास सफाई की। सफाई करने के बाद हमने फाइनल पोंछा वोछा करके साइड से जो गोबर लगा हुआ था, उसके बाद बेटी ने इनके कलर करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपनी बेसिक इनके खाने के लिए भोग लगाना था, क्योंकि आज का टाइमिंग था 2:40। तो जब तक हमने इनके लिए दूध के जवे और उसी में थोड़े से चावल डालकर खीर बनने रख दी थी मलाई वाली, जो कि ना मलाई के जितने भी व्यंजन है सबसे ज़्यादा व्यंजन मलाई वाले पसंद है। छोटे बेटे ने भी राधे राधे लिखकर अपना कान्हा जी को योगदान दिया। हमने गाय भी बनाई, 2 ग्वाल वाले भी बनाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड आने वाले थे, वो रास्ते में थे। उन्हें मैंने बताया था मैं जल्द से जल्द देखो आ जाओ, तो पर थोड़ी सी ट्रेन लेट थी, पर फिर भी वो टाइम से पहुंचने वाले ही थे, क्योंकि हमें सभी को मिलकर पूजा करनी थी। और त्यौहार पर पुलिस वालों को इतनी छुट्टी मिलती नहीं, आपको भी पता है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड टाइम से ही
आ जाए, वो आने वाले ही थे और मेरे हस्बैंड आ भी गए। उन्होंने जोत जलाई और मैंने गोवर्धन पर्वत को भी पूजा। हमारी खीर बन चुकी थी। बच्चों ने भी बांके बिहारी को पूजा और उसको पूजते हुए उन्होंने देखो धूप बत्ती लगा रहे हैं और धूप बत्ती लगाते हुए और हम बांके बिहारी की पूजा करेंगे। और मैंने एक भजन भी गाया था बांके बिहारी का, कि जैसे हम परिक्रमा शुरू करी थी उसके टाइम, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ये भजन गाते हुए हमने गोवर्धन की पूजा बड़े प्रेम भाव से की, जो कि मेरे बांके बिहारी मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगे आपको मेरे बांके बिहारी। और ये करते हुए सभी ने बांके बिहारी की परिक्रमा शुरू करी, जिसमें हमने दूध ले लिया था गाय का। तो उसमें ये परिक्रमा शुरू कर रहे थे बच्चों ने, हमने मतलब भजन गाने शुरू किए थे। तो परिक्रमा लगी जैसे, तेरी 7 कोस की देऊं परिक्रमा। ये गोवर्धन महाराज की 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कि मैं 2 बार दे चुकी हूँ। तो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा मन लुभावने वाला बांके बिहारी गोवर्धन की पूजा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है। तो मैं इसे अपने पूरे मन से ही बांके बिहारी की पूजा मतलब करती हूँ, जिसमें हमने मिठाई का भोग भी लगाया इनके लिए। अब शाम को हम पेड़े का भोग लगाएंगे। अब फाइनल आप देख सकते हो जो ये गाय बनी हुई है, अभी मैंने इन पर राधे राधे लिख दिया है, जो मेरे कान्हा जी को राधे नाम सबसे प्रिय है। ये बंसी मेरे कान्हा की रखी हुई थी, तो मैंने कान्हा को बंसी भी दे दी थी। और राधे राधे लिखते हुए ये जोत जल चुकी है। अब शाम को पूजा होगी। और आप देख रहे हो मेरे बांके बिहारी को, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे, बट आपको कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, कितने आपको अच्छे लग रहे। देखो कितने प्यारे लग रहे मेरे बांके बिहारी। और इसके बाद हम आरती करना शुरू करते हैं। और आरती करते हुए ये सभी थोड़ा सा मतलब परिक्रमा दूध की लगाना शुरू करते हैं, जो कि दूध की परिक्रमा लगाना बहुत ही शुभ है। देखो, तेरी 7 कोस की देव पर, अब इन्होंने कपड़े नहीं उतारे थे और तुरंत ही मतलब परिक्रमा कह रहे थे कि मैं वर्दी में ही, क्योंकि वर्दी पहने ड्यूटी करके ही आए हुए थे सीधे, तो वर्दी ही पहने हुए हैं। कह लगे मैं कान्हा की पूजा जब तक, क्योंकि टाइम निकल जाता अगर जब तक कपड़े चेंज करते, तो ये यूनिफॉर्म में ही पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में हमने जयकारे लगाए और गोवर्धन बाबा को हमने 7 परिक्रमा लगाई। और फिर उसके बाद हमने दूध भी चढ़ाया और हाथ जोड़ के प्रणाम भी किया, हमसे कोई गलती हो क्षमा करो। और इस प्रकार हमारी पूरी पूजा संपन्न हुई। और मेरे गोवर्धन महाराज हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हमने अनार चलाए, उसके बाद हमने पूरा अपने कान्हा को पूरा जो जैसा हम पर पूजा भाव हुआ हमने प्रसन्न किया। बोल बांके बिहारी लाल की जय।